हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। जी हाँ, गुलाब सबसे लोकप्रिय और सबसे सुंदर फूलों वाला पौधा है जो कि सर्दियों में किसी भी गार्डन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। यह प्रेम और सुंदरता का प्रतीक तो है ही, इसके अलावा देखने में भी यह बहुत ही खूबसूरत है। गुलाब की बहुत सी वैरायटीज़ हैं जिनमें माइक्रो मिनिएचर से लेकर ग्रैंडीफ्लोरा तक और ग्राउंड कवर से लेकर बेल वाले गुलाब तक शामिल हैं। अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक आप गुलाब के नए पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस समय नर्सरी से नया पौधा भी ला सकते हैं। नवंबर का महीना गुलाब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है, क्योंकि गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए और उस पर अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए जो भी काम इस समय हम करेंगे उसका असर हमें गुलाब के पौधों पर पूरी सर्दियों भर दिखेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमें अभी नवंबर के महीने में तुरंत कर लेने हैं, और इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे खास फर्टिलाइज़र हैं जिससे हम अपने प्लांट में पूरी सर्दी भर 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 के फूल पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है गुलाब के पौधे में कटाई छटाई का, यानी कि प्रूनिंग का। प्रूनिंग आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, सेमी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और चाहे तो हार्ड प्रूनिंग भी इस समय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश गुलाब का पौधा है तो उस पर इस समय आप सेमी हार्ड प्रूनिंग ही करें। आप चाहें तो इस समय उसमें सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हार्ड प्रूनिंग से जो टहनियाँ हैं वह बहुत सारी कट जाती हैं, और अगर हाइब्रिड पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रूनिंग या कटाई छटाई करते समय जो भी इस पौधे की सूखी ब्रांचेस हों उन्हें भी आप पूरी तरह से हटा दीजिए। जिन भी ब्रांचेस को आप प्रून करेंगे उन पर ग्रोथ और डबल होगी, और इससे आपका पौधा बहुत बुशी बनेगा। ज़्यादा ब्रांचेस होने से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। प्रूनिंग करते हुए एक बात का ध्यान रखें कि जो भी आप कटर या औजार यूज़ कर रहे हैं उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर लें। ऐसा करने से प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का डर भी नहीं रहेगा। एक और बात है, जब भी आप कट करें तो हमेशा ब्रांच पर तिरछा कट लगाएं। ऐसा करने से जब भी पानी देंगे तो इस तिरछे हिस्से पर पानी बिल्कुल भी नहीं टिकेगा और ओवर मॉइस्चर होने का डर भी नहीं रहेगा, और प्लांट में किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन भी नहीं हो पाएगी। इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा लीव हैं उन्हें भी इस समय आप हटा सकते हैं। अक्सर हमें अपने गुलाब के पौधों पर बहुत ही शाइनी और 7 पत्तों वाली जो है एक टहनी दिखाई देती है। यह असल में बेसिल लीव नहीं होती, यह एक तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है या वीड होती है जिस पर फूल भी नहीं आते, और अगर कभी आ भी जाएं तो बहुत ही छोटे से आते हैं। देखिए इस तरह से। और इसकी मेन निशानी यह है कि यह हमेशा जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके नीचे ही ग्रो होती है। देखिए जिस तरह से ये नई ग्रोथ इसमें हुई है ग्राफ्टेड एरिया के नीचे, तो इसे आप तुरंत निकाल दीजिए। इस तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ जिन्हें शक्कर भी कहते हैं अक्सर ग्राफ्टेड पौधे पर ही होते हैं, देसी पौधे पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरा काम है, पौधे में जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है या इस तरह से वीड वगैरह ग्रो हो गई हैं तो उन्हें भी आप निकाल कर पौधे की मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। इसे पूरी जड़ तक निकालिए ताकि इनमें दोबारा ग्रोथ ना हो पाए। इसे हटाना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो भी फर्टिलाइजर दें उसकी पूरी एनर्जी प्लांट को मिले, ना कि इन जंगली पौधों को। इस तरह से प्लांट के अच्छी तरह से सफाई करने के बाद और प्रूनिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा लीव्स या टहनियाँ वगैरह निकलती हैं उन्हें हम अपने लीफ कंपोस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब सारे प्लांट्स में प्रूनिंग अच्छी तरह से हो गई है, तो अगला काम जो है वह है इसकी सॉइल को लूज करना, यानी कि गुड़ाई करना। गुड़ाई बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस समय मिट्टी भी थोड़ी देखिए कॉम्पैक्ट सी हो जाती है। तो पौधे में गुड़ाई करने से एक तो एरिएशन अच्छा होता है, और ये मिट्टी देखिए वैसे कितनी भुरभुरी है, लेकिन इसमें अच्छे से गुड़ाई होने से और भी ज्यादा हेल्दी मिट्टी हो जाएगी। गुड़ाई करते समय पौधे की कई बार रूट्स जो है हमें ऊपर आती हुई दिखाई देती हैं। इससे यह भी पता लग जाता है कि पौधा रूट बाउंड हो गया है। तो हमें पौधे को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, और अगर रूट बाउंड हो गया है तो अक्टूबर नवंबर का महीना परफेक्ट है गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करने का।
जो भी पौधा आपको रूट बाउंड लगे या जिसकी मिट्टी आपको काफी हार्ड लगे, तो उसे आप इस समय आसानी से रीपॉट कर सकते हैं। अगर आप पूरी मिट्टी भी बदल देंगे तब भी पौधा इस समय दोबारा से अच्छे से ग्रोथ ले लेगा। मेरे इस पौधे में देखिए चिकनी मिट्टी काफी आखिर तक लगी हुई है और जिससे कि पौधों की जड़ों में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो मैंने सारी मिट्टी हटाई है और इसे फिर से एक हेल्दी सॉइल मिक्स में ग्रो किया है। इस प्लांट को लगाने के लिए मैंने पूरी नई मिट्टी बनाई है जिसमें गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, कोकोपीट, रेत और फंजीसाइड डाला है। साथ ही मैंने नीम खली भी इसमें ऐड करी है। इस तरह से मैंने इस पौधे को 6 इंच के गमले में रिपॉट किया है। रीपॉट करते समय यह ध्यान रखें कि जो इसका ग्राफ्टेड एरिया है वह थोड़ा मिट्टी से ऊपर ही रहे और इसमें आखिर में फंजीसाइड वाला पानी मिलाना बहुत ही जरूरी है ताकि किसी भी तरह की फंगस का इसमें कोई भी खतरा ना रहे। गुलाब के पौधों की प्रूनिंग, रीपॉटिंग और गुड़ाई करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट काम बचता है और वह है इस प्लांट को फर्टिलाइज करने का, यानी खाद देने का। क्योंकि ये प्लांट का ग्रोथ का टाइम है, इसलिए हमें अभी इसे पूरी तरह से न्यूट्रिशन से भर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में पूरी सर्दी भर 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 के फूल आए, तो ये जो खाद का मैंने मिक्सचर तैयार किया है, जिसे नर्सरी वाले भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इसे यूज कीजिए। गुलाब के पौधों पर यूज करने के लिए ये जो स्पेशल खाद मैंने बनाई है, इसमें क्या क्या ऐड किया है आइए आगे शेयर करते हैं। इसे कब कब और कितना डालना है यह भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमने लिया है वह है बोन मील। बोन मील प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बोन मील सभी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही कारगर खाद होती है क्योंकि इसमें फास्फोरस और कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही नाइट्रोजन की भी एक बड़ी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसे इस्तेमाल करने से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और साथ ही साथ उनमें जो फूलों की संख्या है वह भी ज्यादा हो जाती है। अगली खाद जो ऐड करी है वह है सरसों की खली। सरसों की खली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से बहुत ज्यादा भरपूर होती है। इसे आप इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे लिक्विड फॉर्म में भी बाद में पौधे में डाल सकते हैं। यह पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है और उसे बीमारियों से भी बचाता है। अगली खाद है नीम की खली। यह एक जैविक खाद है जो कि नीम के पेड़ के बीज और गूदे से बनती है। इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे बहुत से पोषक तत्व होते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और साथ में उसके स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। यह एक नेचुरल पेस्टिसाइड भी है जो कि प्लांट में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े को भी नहीं लगने देता। अगला जो फर्टिलाइजर है वह है सीवीड फर्टिलाइजर। सीवीड फर्टिलाइजर में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। पौधे की जो मिट्टी की हेल्थ है उसे भी इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ ही साथ पौधे में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं और जो पौधे की रोगों से लड़ने की क्षमता है उसे भी इम्प्रूव करते हैं। इसे पौधों में डालने से पौधों में बाकी खादों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमने इस खाद में ऐड किया है और वो है यूज्ड चाय की पत्ती। इसमें आपको फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि फ्रेश चाय की पत्ती बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और उससे आपके पौधे जल भी सकते हैं। सो आप यूज चाय की पत्ती लीजिए और उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए। उसके बाद ही आप इसे इस खाद में ऐड कीजिए। यह नाइट्रोजन से पूरी तरह से भरपूर है और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। आखिर में हमने ऐड किया है ऐशवुड को, यानी लकड़ी की राख को। लकड़ी जलाने के बाद जो भी इस तरह से राख बच जाती है वह पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और पौष्टिक होती है। इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। इसके साथ ही साथ यह पौधों को कीड़े मकोड़ों से भी बचाती है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक पौष्टिक खाद पौधे के लिए तैयार हो गई है। अब इसे देना कैसे है, तो इसके लिए पौधे की मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए। इस खाद को पौधे के तने से थोड़ा दूर ही दें और गमले के कोने कोने की मिट्टी में ही डाल दें। उसके बाद मिट्टी से इस खाद को ढक भी दें। एक 6 से 8 इंच के गमले में आप एक मुट्ठी खाद या लगभग 20 से 30 ग्राम खाद आसानी से डाल सकते हैं। यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद है, सो थोड़ा कम या ज्यादा होने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। खाद डालने के बाद उसे मिट्टी से ढक दें और उसमें पानी दे दें। इसे आप महीने में एक बार यूज करें।
बीच में 15 दिन के गैप से आप इस तरह से केले के छिलके ले सकते हैं जो कि सूखे हुए हों। उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर मिट्टी में इस तरह से गुड़ाई करके दबा दीजिए। यह पोटेशियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। खाद डालने के बाद पौधे में अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए और अगली बार पानी तभी दीजिए जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। और ये है 1 हफ्ते बाद का अपडेट। देखिए सभी पौधों में किस तरह से नई-नई शूट्स बन गई हैं और मल्टीपल शूट्स बनी हैं। छोटी-सी छोटी टहनी को भी जो मैंने प्रून किया था उस पर भी नई ग्रोथ आ गई है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने गुलाब के पौधों पर ये काम तुरंत कर दीजिए और अपने बाग को सुंदर-सुंदर गुलाब के फूलों से भर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।